चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और फिर से आज हम लोग जो बनाने वाले हैं ये एलिगेशन से है। और इस बार जो आपको बुक मिला था ये लुसेंट का जो बुक है ऋषिकेश कुमार का है, उसी का एनालिसिस करेंगे। और ये हम लोग का एनालिसिस नंबर जो होगा ये 26 होगा। ठीक है, तो चलिए ये एलिगेशन का शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, ये यूनिक का मैथ ये चल रहा है जो कि फ्री लाइव ऑनलाइन टेस्ट है। और ये मंडे टू सैटरडे 8 PM में चलता है। ये हर दिन आपको इसका जो वीडियो जो अपलोड हो जाता है 8:30 में अपलोड हो जाएगा और रिजल्ट 9 बजे तक आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो नए लड़के को जुड़ने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नया लड़का भी ये फ़ायदा उठा सके। और उनको सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है इसमें सिंपल लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है, तो उनका भी ID पासवर्ड मिल जाएगा, फिर कंटिन्यू वो भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन था क्या है, तो दो अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा जो दिया हुआ है क्रमशः 56% व 18% है ना, अलग अलग है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 40% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये आज तीसरा दिन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं, तो इसको चलिए बनाते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग सिंपल 56% लिखेंगे, दूसरा तरफ लिखेंगे 18% और बीच में जो होगा मिश्रण का वो 40% होगा। ठीक है, अब क्या करना है, केवल इसका अंतर कर देना है। ये 56 से अगर 40 जाता है तो कितना होगा, ये 16 होगा। 40 से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कटता है तो काट देना है ये आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 से ही काट लेते हैं, ये 11 और ये कितना हो जाएगा 8। तो ये जो मिश्रण जो होगा 11:8 का रेशियो में होगा, ऑप्शन सी। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11:8 ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक मिश्र धातु में बोल रहा है 90% सोना 10% पीतल, दूसरे मिश्र धातु में 80% सोना तथा 6% पीतल है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 7.5% पीतल है। ठीक है, तो ये जैसे दूध पानी वाला था जैसे बना रहे थे सेम वैसे ही होगा। एक मिश्र धातु में जो आपको जो सोना दिया हुआ है कितना परसेंट दिया हुआ, 90%। तो अगर सोना अगर 90% है तो उसी मिश्र धातु में जो है पीतल आपको दिया हुआ कितना परसेंट, 10% दिया हुआ है, यही ना। तो ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, दूसरा एक मिश्र धातु है जिसमें कि आपको दिया हुआ है सोना और पीतल का ये अनुपात दिया हुआ है ना। किसका किसका, सोना और पीतल का क्या क्या अनुपात है, 80 और 6 है। तो यहाँ पर ये 80 है और दूसरा में कितना है, ये 6 है। ठीक है, तो 80 और ये 6 हो गया। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में कितना हो जाएगा, परसेंटेज जो दिया हुआ पीतल का, ओनली ये पीतल का मिश्रण में ये पीतल का केवल अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सॉरी ये परसेंटेज में दिया हुआ है 7.5%। तो जब ये पीतल का दिया है, ये तीनों जगह पीतल है, तो सिंपल हम लोग पीतल से लेके बनाएंगे। तो पहला जो है 10%, तो इसको रखेंगे 10% पीतल। इधर 6 है तो 6 रखिएगा, बीच में ये 7.5 है ना। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 1.5। ये पॉइंट हट जाएगा, 5 से काट लीजिए, ये 5 तिया 15, 5 पचे 25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3:5। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो उतना नहीं करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर देखिए मिश्रण में अगर पीतल दिया हुआ तो यहाँ से पीतल ले लीजिए, यहाँ से भी पीतल ले लीजिए, दोनों मिश्र धातु से, और ये अनुपात आपको निकाल लेना है। जैसे मिल्क तथा वाटर से था, एक तो वाटर लेके बनाते थे या फिर मिल्क लेके बनाते थे, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 क्या कहता है, एक बर्तन में दूध व पानी क्रमशः 8:3 के अनुपात में है ना। एक बर्तन में 8:3 के अनुपात में है दूध और पानी, जबकि दूसरे बर्तन में इसका अनुपात दिया हुआ 4:5 है ना। तो बोल रहा है कि दोनों बर्तनों से मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त जो मिश्रण का अनुपात होगा 7:6 होगा।
तो ये 3 आपका अनुपात में दिया हुआ है रेशियो में। तो एक बर्तन पहला जो है ए ले लीजिए, दूसरा बर्तन जो है ये बी ले लीजिए। तो पहला बर्तन में जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है। किस अनुपात में दिया हुआ है, 8:3 में दिया हुआ है। ये दूसरा जो बर्तन है इसमें भी मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है। किस अनुपात में दिया हुआ है, 4:5 में दिया हुआ है। फिर आगे जो कहता है, यदि दोनों बर्तनों से मिश्रणों को लेकर जो ये दोनों बर्तन को जब मिलाइएगा तो उस समय उसका जो अनुपात रेडी हो रहा है, यानी कि A + B जो रेडी हो रहा है दोनों को मिलाने के बाद, ये सेम मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा बोल रहा है कितना होगा, 7:6 होगा। ये क्वेश्चन टाइप में बारीकी से 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, ठीक है। उसको भी देख सकते हैं आप लोग अगर ज़्यादा डीपली जानना है तो ये दोनों में से किसी एक से बनेगा, या मिल्क से बनाइए या वाटर से बनाइए। चलिए हम लोग मिल्क से बनाते हैं। तो मिल्क से बनाते हैं तो ये कितना है, 8 है। कितना में से, टोटल ले लीजिएगा, ये 8 और 3 11 है ना, 11 में से। इधर कितना है, 4 है। ये कितना में से, ये 9 में से। और मिश्रण जो है कितना है, 7 है। कितना में से, 13 हो जाएगा। टोटल जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि दोनों का डिफरेंस करके अंतर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कौन बड़ा छोटा है, यहाँ से गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना, 9×8 = 72, 11×4 = 44, मतलब ये बड़ा है। तो इधर जो हो जाएगा 8/11 - 7/13। बीच वाला जो हमेशा रहता है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। तो इससे जब छोटा हो गया तो इधर से ये बड़ा होगा, ये 4/9। इसको अब केवल हम लोग को क्या करना है कि अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको आगे। इसके बाद जो बनाते हैं, इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एलसीएम होगा, नीचे भी एलसीएम होगा। तो हम लोग गुना में ही रखते हैं, 13 × 9 रखते हैं, है ना। 13 गुना जब 9 रखेंगे, ये हो जाएगा 7×9 = 63 हो जाएगा, होगा ना। ये 7×9 = 63 और 13 चौके ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो इधर जो अनुपात होगा इसको भी इंटू में रखते हैं। 11 गुना कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13×8 हो जाएगा कितना, ये 8×3 = 24 हो गया। और 8 और 2 10, 104। 104 में से घटेगा कितना, 77 घटेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ आपको कट जाएगा, ये दोनों इसीलिए इंटू नहीं किए थे, 13 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटा लीजिएगा। तो यहाँ जैसे ही घटाएंगे तो कितना होगा, ये 11 होगा, 11/9 हो रहा। और इधर जो घटाएंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 14 से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 9, 9 से 7 जाएगा तो ये 2 होगा, 27। और ये 11। तो ये जब क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 121 अनुपात 7×9 हो जाएगा 63, और 9×2 = 18, 18 और 6, 18 6 कितना हो जाएगा, 24, है ना। 243, 121/243 जो अनुपात में होगा। आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। एक बनिए के पास 60 किलो चाय थी, है ना। उसने कुछ चाय 15% के लाभ पर, कुछ चाय 3% के लाभ पर बेच दी। यदि उसे कुल 12% का लाभ हुआ है तो 3% पर कितनी चाय बेची, है ना। तो सिंपल, एक तरफ लिखेंगे 15%, दूसरा तरफ लिखेगा 3%, बीच में हो जाएगा कितना, मिश्रण, ये 12%। आपको केवल डिफरेंस निकाल के अंतर कर देना था। यहाँ पर हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा, 9। तो ये जो अनुपात निकल के आ जाएगा 3:1, यानी कि 3 और 1 जो हो गया, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 के बराबर आपको टोटल दिया हुआ कितना किलो, 60 किलो। तो आपको पूछा जा रहा है कि 3% दर पर उसने कितनी चाय बेची। तो 3% वाला ये है, तो कितना बेचा है, 1। तो 1 के बराबर ये निकाल लीजिएगा, ये कट जाएगा। 4 से जब काटेगा तो कितना होगा, ये 15, यानी कि 15 kg इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 किलो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचने से 10% का लाभ है। ये क्वेश्चन देखते साथ ही आप लोग आंसर बना सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाए हैं। तो एक तरफ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, मिल्क लिखेंगे,
दूसरा तरफ क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी क्रय मूल्य पर बेचेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जितना पानी मिलाएगा उतना फ़ायदा होगा, यानी कि जितना फ़ायदा हो रहा उतना तो पानी मिला रहा, तो फ़ायदा कितना हो रहा 10%। तो ये 10 पानी मिलाया, और ये मिल्क जो हमेशा जो रहेगा वो 100, जब पूंजी लगाएंगे तो 100%। तो आपको अनुपात निकालना है, देखिए कट के आ जाएगा, ये एक जीरो कटेगा, तो ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत कोई यहाँ 3-4 जन तो हमेशा 10 का 10 लेके आ जा रहे हैं ही। ठीक है, आपको वैसा क्वेश्चन ही दिया जा रहा है जो कि एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो उस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में कुल 30% पानी है ना। मिश्रण में कुल कितना दूध और डाला जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, तो दूध और पानी का जो ये 50 लीटर का मिश्रण है, इस मिश्रण में आपको 30% पानी है। तो एक तरफ ले लीजिए मिल्क ले लीजिए, दूसरा तरफ ले लीजिए वाटर ले लीजिए। तो वाटर जब लेंगे तो ये 30%, 50 का 30%, ठीक है, तो 50 का 30% कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिनका थोड़ा सा बेसिक दिक्कत होता है वो क्या होता है कि ये 15 निकालने के लिए भी अलग से करते हैं, उसी में टाइम लॉस होता है, जो कि टेस्ट आपका 20 मिनट का रहता है, 20 मिनट में भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो यही सबको आपको धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि 50 का जो है कितना परसेंट, 30%, मतलब ये 0 कटेगा, जब परसेंटेज डालेंगे तो 5 या 15, तो ये जैसे ही इधर 15 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 35, तब ना दोनों को जोड़ने से फिर से 50 आएगा, 35 15 कितना हो जाएगा 50। अब बोल रहा है कुल कितना दूध और डाला जाए, है ना, मिश्रण में कुल कितना दूध डालेंगे, तो नहीं जानते हैं, जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ x। तो यहाँ पर अगर मिश्रण में दूध अगर मिलाएंगे तो x, तो मिश्रण तरफ यहाँ पर बढ़ेगा, मिल्क बढ़ेगा, पानी तो उतना ही रहेगा। तो अब देखिए, तो ये पानी जो हो जाएगा, बोल रहा है परसेंटेज में अब जो पानी हो जाएगा कितना परसेंट होगा, 20%। अगर 20% अगर पानी हुआ तो दूध कितना होगा 80%। इसको सिंपल काट लीजिएगा, अब गुना करके निकाल लेते हैं x का मान, 35 + x = 15 चौके हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर जो हो जाएगा 35 जाके उधर माइनस होगा तो कितना होगा, 60 से अगर 35 जाता है तो 25 होगा, ये 25 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 7 क्या कहता है, देखिए 2 प्रकार के चाय ए तथा बी जिनके मूल्य क्रमशः दिया हुआ है, कितना कितना, यहाँ पर देख लीजिए 5 रुपया तथा 8 रुपया प्रति 100 ग्राम बोल रहा है, मतलब 100 ग्राम का ये रेट दिया है, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 68 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। यहाँ किलो है, इधर ग्राम है, तो कुछ नहीं है, आपको चेंज करना है। पहले देखिए यहाँ जो दिया है 100 ग्राम का दिया हुआ 5 रुपया, कितना 100 ग्राम का दिया हुआ 5 रुपया, तो सिंपल 1000 ग्राम का तब कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम होने से 1 किलो, तो कितना हो जाएगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 50 रुपया। तो यहाँ पर जो है आपको जो पहले प्रकार का रेट हो जाएगा 50 रुपया, दूसरे प्रकार का रेट हो जाएगा वैसे ही 80 रुपया, और मिश्रण का रेट हो जाएगा 68 रुपया। ठीक है, तो यही चीज़ एक एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 68। अब कुछ नहीं है, आपको सिंपल डिफरेंस कर देना है। इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इधर कितना होगा, ये घटा लीजिएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 या 18, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, चलिए उसी तरह से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए एक बर्तन में 500 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है, 500 लीटर दूध है, उसमें 50 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, पुनः उसमें से 50 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, अंत में मिश्रण में कितना दूध बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए 500 लीटर दूध है, ये स्टार्टिंग में 500 लीटर दूध है। अब क्या करना है कि इसमें से जो है 50 लीटर दूध निकालेंगे, तो 50 लीटर अगर दूध निकालते हैं
तो फिर बचेगा कितना? तो यहाँ पर जो मिल्क जो बचेगा, अब देखिए कितना बचेगा, कितना बचेगा? 450 बचेगा। लेकिन बोल रहा है आप अगर 50 लीटर दूध निकालते हैं तो उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो पानी मिला देंगे। तो जैसे ही पानी मिलाएंगे तो यहाँ पानी कितना हो जाएगा? 50, यानी कि फिर से जो हो जाएगा ये टोटल 500 हो जाएगा। 500 था, 500 में से 50 निकालें, लेकिन ये जो निकला प्योर मिल्क निकला। अब उसका जगह में क्या किए? पानी डालें, तो ये 450 प्लस 50 फिर से 500 हो जाएगा। बोल रहा है पुनः मतलब फिर से उसमें से 50 लीटर निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ से जब फिर 50 लीटर निकालेंगे तो क्या अब वो प्योर दूध होगा? ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिश्रण हो चुका है, यहाँ पर तो मिल चुका है ये दोनों। तो अब जो है 500 में से ही तो 50 निकालिएगा, देख लीजिए निकलेगा कितना? 500 में से ही 50 निकलेगा, क्योंकि टोटल 500 है। लेकिन दूध कितना निकलेगा उसको ध्यान दीजिए। तो दूध कितना है? जो ज़्यादा है वो ज़्यादा निकलेगा, 450 है दूध, तो दूध कितना निकलेगा? ये 45 निकलेगा। कितना निकलेगा? 45, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा 45 ये मिल्क निकलेगा। अगर 45 अगर मिल्क निकलता तो फिर बचेगा कितना? तो यहाँ पर जो बचेगा कितना? तब ये 405 ये बचेगा, ये सिर्फ मिल्क होगा। ठीक है, तो आपको पूछा है अंत में मिश्रण में कितना दूध बचेगा, ये दूध का पूछा है, तो इसीलिए अब पानी का नहीं लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये दो बार ये निकाले, एक बार 50 सिंपल निकल गया, दूसरा बार जब 50 निकालने जा रहे हैं तो वो तो मिश्रण है, तो जितना दूध था पहले 450 है तो 45 निकलेगा, 45 घटा दीजिएगा। अब देखिए पानी भी डालेंगे तो इधर जो भी होगा एक्स्ट्रा ये पानी ही होगा, तो इससे हम लोग को लेना नहीं है। आपको मिल्क पूछा तो मिल्क हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, 405 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 3:2 है। ठीक है, इसको बांट लेते हैं हम लोग। अगर 80 लीटर का ये मिश्रण है तो इसमें मिल्क एंड वाटर है ना, मिल्क एंड वाटर है, किस अनुपात में है? तो ये जो आपको अनुपात दिया हुआ है किस अनुपात में है? 3:2। तो 3:2 कितना होता है? 5। 5 के बराबर दिया हुआ 80, तो किसी एक के बराबर निकाल लीजिए, 3 के बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 5 से काटेंगे, ये होगा 16, 16 85 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर वाटर निकालना है, ये तो क्या हो गया? मिल्क हो गया, तो ये हो जाएगा 32 और 16 तिया कितना हो जाएगा? ये 6 तिया हो गया 18 और इधर 3 48। हाँ, तो 48 32 जोड़ के देखिए 80 आना चाहिए, 80 आ रहा तो सही है। ठीक है, अब बोल रहा मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, तो कितना दूध मिलाएंगे मिश्रण में? तो नहीं पता, तो जहाँ नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स लेते हैं। तो ये दूध मिला रहे हैं तो दूध तरफ बढ़ेगा, तो यानी कि 48 प्लस ये एक्स हो जाएगा। अब है ना, मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये जो दूध जो होगा पानी का 2 गुना होगा, तो 2 गुना होने के लिए 32 का 2 गुना कितना होता है? 64। तो यहाँ 64 होगा, तो 48 में कितना जोड़िएगा कि ये 64 आना चाहिए। या फिर ऐसे कीजिए, ये जो मिल्क जो होगा क्या होगा? ये पानी का 2 गुना होगा, मतलब ये 2 और ये 1, देखो 2 गुना हो गया। इसके आधार पर भी वही चीज़ आपको सेम घटाना है, लेकिन यहाँ पर हम प्रोसेस में कर दिए। कितना हो गया? ये 64। x इक्वल टू 64 माइनस कितना हो जाएगा? 48। 14 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 6 हो गया, और इधर कितना? 1। तो 16 लीटर ऑप्शन आपको दिख रहा है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है? सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय 3:2 के अनुपात में मिलाता है। यदि यह पहले की लागत 35 रुपया और दूसरे की लागत 45 रुपया प्रति किलोग्राम है, वह किस मिश्रण में इतना रुपया प्रति किलोग्राम में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आपको केवल आपको मिला के बेचना है ना। तो पहले जो है ये पहले प्रकार का जो चाय है 3 है, दूसरे प्रकार का जो चाय है ये 2 है। तो पहला वाला का लागत कितना है? 35, तो गुना 35 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब दूसरा वाला का लागत कितना है? 45 है, तो ये गुना हो जाएगा 45। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा? लागत हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, है ना। लागत आपको दिया हुआ है, तो ये टोटल क्रयमूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस
जितना आना है, ठीक है। तो 35 तिया है ना, तो 35 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 105 हो जाएगा ना। तो ये 35 तिया हो गया 105 प्लस इधर 45 दूना हो जाएगा 90, यानी कि टोटल जो हो गया 195, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। वैसे ही सेलिंग प्राइस आप निकाल लीजिएगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 41 रुपया 60 पैसा करके बेच रहा है ना। तो 41 गुना 60 इंटू हो जाएगा कितना किलो, 3 और 2 5 किलो। तो 5 किलो का कितना हो जाएगा, ये 0 लगेगा, 6 पचे 30 हो गया। इधर देख लीजिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट रहेगा अपना, 5 चौके 20 यानी कि 20 ही होगा, 208 हो गया। तो खरीदे 195 में, बेचे 208 में, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ देखिए, इधर हो जाएगा 200 होने के लिए 5, उधर 8, 8 5 13 लाभ हुआ। कितना में, 195 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 13 से काट लीजिए, 13 के 13, 6 बच रहा है, 13 पचे 65 है ना। 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 20/3, यानी कि 6 तिया 18, 2 बच रहा है, इतना परसेंट आंसर हो जाएगा, 6.2/3%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये आपका 10 क्वेश्चन दिया गया था। कौन सा बुक से, ये लुसेंट का बुक था, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हर दिन आपको ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन मिलते जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो बार बार देखते रहिए। तो वैसे में क्या होगा कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही ये इम्प्रूव होगा, ठीक है। चलिए, और जिसका 10 का 10 बन रहा उसका तो बेस्ट चल ही रहा, ठीक है। उनको टाइम में और जल्दी, कितना जल्दी बना सके ये भी करना होगा। धीरे धीरे हम लोग टाइम कभी कमी करेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर एक नया वीडियो में कल मिलते हैं, ठीक है।